वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपके जहन में ये क्वेश्चन ज़रूर आए होंगे कि बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड क्या होता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होती है, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड की रिएक्टिविटी कैसे होती है। इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हिल्टर और लंदन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रेजेंट किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए दो एटम्स के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं। इस थ्योरी का सेकंड पॉइंट ये है कि जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो केमिकल बॉन्ड इतना मजबूत होगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, मतलब कि ये एक खास डायरेक्शन में बॉन्ड बनता है। और इस थ्योरी का फोर्थ पॉइंट ये है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। ओवरलैपिंग की मिकदार इन टू फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि ओवरलैपिंग कितना होगा। नंबर 1 ऑर्बिटल के नेचर पर, नंबर 2 ओवरलैपिंग के नेचर पर। सबसे पहले नेचर ऑफ ऑर्बिटल को डिस्कस करते हैं। इस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, मतलब कि इस ऑर्बिटल हर डायरेक्शन में बॉन्ड बना सकता है, तो इसमें लेस ओवरलैपिंग होती है। और पी डी एफ ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब एक खास डायरेक्शन में बॉन्ड बनाते हैं, तो इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होता है। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग दो तरह की होती है, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग और दूसरा साइड टू साइड ओवरलैपिंग। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो इसमें ऑर्बिटल्स की ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। फॉर एग्जांपल, PP overlapping is greater than SP overlapping, which is greater than SS overlapping. जब ऑर्बिटल्स की साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है तो ये लेस ओवरलैपिंग होती है। फॉर एग्जांपल, P और P ऑर्बिटल के दरमियान साइड टू साइड ओवरलैपिंग। इस थ्योरी का फिफ्थ पॉइंट ये है, जब n का वैल्यू इंक्रीज होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। ये इसलिए कि ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होता है तो ओवरलैपिंग कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, 1s1s overlapping is greater than 1s2s overlapping, which is greater than 2s2s overlapping, which is greater than 2s3s overlapping, which is greater than 3s3s overlapping. अगर इन एग्जाम्पल्स को देखें तो जब n का वैल्यू इंक्रीज होता है तो ओवरलैपिंग डिक्रीज होता है। इस थ्योरी का सिक्स्थ पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड होना लाजिम होगा। फॉर एग्जांपल, जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो और इसके साथ वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट हो, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल को शिफ्ट होकर दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाएंगे। फिर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकते हैं। इस थ्योरी का ये पॉइंट ट्राईवैलेंसी ऑफ बोरान, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन और पेंटावैलेंसी ऑफ फास्फोरस को एक्सप्लेन करता है। इस थ्योरी का सेवंथ पॉइंट ये है कि ओवरलैपिंग के रिजल्ट में दो तरह के बॉन्ड बन सकते हैं। नंबर 1 सिग्मा बॉन्ड, नंबर 2 पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, the bond which is formed by head-to-head or end-to-end overlapping of orbitals. जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो इसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होता है तो ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड 3 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से बनता है। नंबर 1 एस और एस ऑर्बिटल के हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। इसमें 2 हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। नंबर 2 एस और पी ऑर्बिटल्स के दरमियान हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इसमें एक एस ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, HF मॉलिक्यूल। द थर्ड वन इज पी और पी ऑर्बिटल के दरमियान हेड टू हेड ओवरलैपिंग।
इसमें 2p ऑर्बिटल्स के दरमियान हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। फॉर एग्जांपल Cl2, F2 और Br2 मॉलिक्यूल्स में। ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड को जानते हैं। द सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। The bond which is formed by side-to-side overlapping of orbitals is called pi bond. पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होता है, इसलिए पाई बॉन्ड वीक होता है और ज्यादा रिएक्टिव होता है। पाई बॉन्ड रेजोनेंस में हिस्सा लेता है और पाई बॉन्ड से प्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p4। अगर हम इस p सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को इसके ऑर्बिटल्स में एडजस्ट कर ले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2px, 2py और 2pz। और रूल्स के हिसाब से पहला एक इलेक्ट्रॉन px में आ जाएगा, फिर py में आ जाएगा, फिर pz में आ जाएगा और फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन फिर से px में आ जाएगा। तो px में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2, py में 1 और pz में भी 1। तो इसी तरह ऑक्सीजन के साथ py और pz ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकते हैं। अब एक ऑक्सीजन का pz ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के pz ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और फिर इसी ऑक्सीजन का py ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के py ऑर्बिटल से साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेगा तो रिजल्ट में पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि 2 एटम्स के दरमियान पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा या तीसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। आइए अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने ये जान लिया कि बॉन्ड कैसे बनता है। तो बॉन्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा या साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगा। फिर हमने जान लिया कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड टू साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। फिर हमने ये भी जान लिया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। ये इसलिए कि पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होता है तो ये वीक बॉन्ड होता है। फिर हमने ये भी जान लिया कि बॉन्ड का लेंथ कैसा होगा। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है तो इसका लेंथ कम होता है और पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होता है इसलिए इसका लेंथ ज्यादा होता है। फिर हमने ये भी जान लिया कि बॉन्ड का रिएक्टिविटी कैसा होगा। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है इसलिए वीक चीज पहले टूटती है तो पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब तक के लिए गुड लक।